हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ठीक है, मैंने उसमें आपको दो सिचुएशन करवा दी थी कि जब अमाउंट जो विड्रॉ है पर मंथ करता हूँ, बिगनिंग में, एंड में, मिड में और क्वार्टर बेसिस पे भी करता हूँ। ठीक है, आज हम करते हैं कि अगर जो अमाउंट विड्रॉ हो रही है वो ओनली कुछ मंथ्स हो रही हो, 6 मंथ। ठीक है, और वो 6 मंथ का जो एंड है वो 31 मार्च को ही हो रहा हो। ठीक है, कि क्या कर रहा हूँ कि 6 मंथ विड्रॉ किया और 6 मंथ कब से स्टार्ट हो रहे हो, इसके अकाउंटिंग पीरियड के कंप्लीट होने के बिफोर 6 मंथ। इट मीन्स कब से ड्राइंग की हो, 1 अक्टूबर से ड्राइंग की हो। ठीक है, तब कैसे करते हैं। ठीक है, अगर अब इसमें पहली सिचुएशन लेते हैं कि भाई क्या कर रहा है, 6 मंथ ड्राइंग की है। कितने मंथ ड्राइंग की है, 6 मंथ, और वो भी बिगनिंग में। ठीक है, कब की है, बिगनिंग में, मतलब पहली 1 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर, 1 दिसंबर, ठीक है, 1 जनवरी, 1 फरवरी एंड 1 मार्च। ठीक है, तो एवरेज मंथ निकालने का बेटा हमारा सेम फॉर्मूला। ओके, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इट मींस अब पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। एंड लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 मार्च को। ठीक है, तो कितने मंथ बचे, 1 मार्च से 31 मार्च, 1 डिवाइड बाय 2, तो 7 डिवाइड बाय 2 इज द 3.5 मंथ्स। ठीक है, समझ में आया। अब सेम एज यूजुअल अगर हम ये बोल रहे कि मिड में की हो, तो मिड में कब की होगी, पहली 15 अक्टूबर को, और लास्ट कब की होगी, 15 मार्च को। तो 15 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ बचे, 5.5 महीने, और 15 मार्च से हाफ मंथ डिवाइडेड बाय 2, इट मींस द 6 डिवाइडेड बाय 2 इज द 3 मंथ्स। अंडरस्टूड। अब अगर हम बोले एंड में की हो, एंड मतलब 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, ठीक है, अप टू 31 मार्च। ठीक है, तो पहली ड्राइंग से कितने मंथ बचे, 5, और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च से 0 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 2.5। ठीक है, तो समझ में आया। अगर सिर्फ 6 मंथ विड्रॉ किए हैं और 6 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो कब एंड होता है, 31 मार्च को। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग से कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 3.5 मंथ। ठीक है, अगर मिड में हो तो 3 मंथ, और एंड में हो तो 2.5 मंथ। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, एक इलस्ट्रेशन और करते हैं बेटा हम इसका। इलस्ट्रेशन दे रखा है, PQR are partners in a firm. You find that P draw ₹6,000 in the beginning of every month. ठीक है, P ने ड्रॉ किए हैं 6,000 पर मंथ विड्रॉ किए हैं, और कब किए, बिगनिंग में। ठीक है, फॉर 6 मंथ, लेकिन कितने मंथ, सिर्फ 6 महीने, और उन 6 महीनों की जो एंडिंग है वो कब होती है, 31 मार्च को। ठीक है, कब होती है, 31 मार्च को। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग अमाउंट इंटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू में एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो अब देखिए 6,000 रुपीज है पर मंथ विड्रॉ है, 6 मंथ की है। ठीक है, तो ड्राइंग अमाउंट कितनी हो गई, 36,000। ठीक है, ड्राइंग अमाउंट इज 36,000। रेट जो है बेटा इस क्वेश्चन में दी गई हमें 8%। और देखिए अब 6 मंथ है, ठीक है, बिगनिंग में, तो देखिए फर्स्ट ड्राइंग से कितने महीने बचे, 6, और लास्ट कब की होगी, 1 मार्च को, तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2, तो कितने मंथ आ गए, 3.5 मंथ। अभी मैंने आपको ये समझाया भी था कैसे आता है ये, तो 3.5 महीने। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो ये आएंगे हमारे ₹840, 840 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए आएगा, 840। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन सेम हो, 6,000 ही पर मंथ हो, लेकिन कब हो, बिगिनिंग के बजाय एंड हो, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करेंगे, ड्राइंग अमाउंट इनटू में रेट, और
और इंटू में एंड में मैंने आपको कितने मंथ बताए थे, एंड में आए थे हमारे 2.5 मंथ्स, ठीक है, एंड में कितने आए थे बेटा 2.5 मंथ। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये आएगा ₹600, ठीक है, कितने रुपीज आएंगे, ₹600, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग अमाउंट सेम है 6000 है, लेकिन कब है, मिड में। अब मिड में ये हमारा बिगिनिंग, दिस वन इज एंड, नाउ द मिडल, ठीक है, 36,000 इंटू में रेट, और मिड में कितने मंथ आएंगे, 3 मंथ, ठीक है, मिड में कितने रुपीज आएंगे, कितने मंथ आएंगे, 3 मंथ। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा ₹720, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। ड्राइंग सिर्फ कितने मंथ की हो, सिर्फ 6 मंथ ड्राइंग की हो, ठीक है। अब अगर हम ये बोलते हैं कि अभी तक 6 मंथ है, लेकिन अब कितने मंथ की हो, 9 मंथ्स, ठीक है, कितने मंथ विड्रॉ की हो, 9 मंथ, और उन 9 मंथ का भी एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को, ठीक है। तो देखिए मतलब एक हमारे मंथ लिखते हैं यहाँ, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ठीक है, अब सॉरी अप्रैल मई, एक तारीख मिल जाती है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। तो मार्च 31, मार्च के एंडिंग से 9 मंथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन्स उसने ड्राइंग कब से स्टार्ट किए, जुलाई से, ठीक है। अब जुलाई से स्टार्ट किए, एवरेज मंथ कैसे निकलेगा, एवरेज मंथ निकालने का फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि हर मंथ के बिगिनिंग में किए, बिगिनिंग में मतलब 1 जुलाई 1 अगस्त सितंबर, ठीक है, 1 तारीख को किए, ठीक है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए हमारे, 9, ठीक है, बिगिनिंग में करते हैं, ठीक है। प्लस में लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 मार्च को, तो इससे कितने मंथ बचे, 1, तो 9 + 1 / 2 इज द, कितने मंथ आ गए बेटा, कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 5 मंथ्स का, ठीक है, कितने मंथ्स का लगेगा, 5 मंथ्स। नेक्स्ट वन इज अगर ये हो हमारा कि हर मंथ के मिड में की हो, मिडल, मिडल मतलब 15 तारीख होगी मिडल, ठीक है। तो पहली ड्राइंग कब की, 15 जुलाई, 15 जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, 8.5 महीने, ठीक है। अब लास्ट ड्राइंग कब की, 15 मार्च, तो 15 मार्च से हाफ मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 इज द 4.5 अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज अब अगर हम ये सिचुएशन लें कि हर मंथ के एंड में 31, 30, ठीक है, इस तरीके से लास्ट जो ड्राइंग की है वो 31 मार्च को की है, ठीक है। एंड में देखिए पहली ड्राइंग कब की, 31 जुलाई, 31 जुलाई से 31 मार्च वही 9 मंथ, ठीक है। प्लस में लास्ट ड्राइंग कब की बेटा हमारी, 31 मार्च, ठीक है, सॉरी एंड में 31 जुलाई से तो 31 मार्च तक कितने महीने आएंगे, 8 मंथ, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को, तो इससे कितना बचा, 0 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस द 4 मंथ्स, ठीक है। समझ में आया। अगर 9 मंथ ड्राइंग करते हैं, बिगनिंग में करते हैं तो 5 मंथ्स, मिडल में करते हैं तो 4.5 मंथ्स, और एंड में 4 मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ करिश्मा's ड्राइंग, ठीक है, कोई करिश्मा पार्टनर है उसकी ड्राइंग निकालने में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट केस दे रखा है, इफ शी विड्रॉ ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है, उसने ₹40,000 विड्रॉ किए हैं, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी दे रखी है, 10% पर एनम, ओके।
अब हमारा फॉर्मूला इंटरेस्ट ड्राइंग का क्या होता है? ड्राइंग अमाउंट इज द 40,000, रेट 10% इनटू में एवरेज मंथ। अब हमें ये नहीं बता रखा है कि जो ड्राइंग है मंथली की है, ईयरली कैसे की है, कब की है, नहीं बताया होता तो हम सिचुएशन क्या लेते हैं? एवरेज कितने मंथ का लेते हैं? 6 मंथ्स का। ठीक है, जब रेट क्या दी गई हो? पर एनम। अगर रेट जो है पर एनम है और मंथ्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो हम एवरेज कितने मंथ का लेते हैं? 6 मंथ का। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगी हमारे रुपीज 2000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने आएंगे? रुपीज 2000। ठीक है, अब अगर हमें ये बोला जाए अमाउंट विड्रॉ रुपीज 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक है, रेट कितनी है? 10%। तब कैसे करेंगे? ड्राइंग अमाउंट इनटू में रेट। अब एवरेज मंथ कुछ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो रेट है वो ओनली क्या दी गई है? 10%। ठीक है, आपको एवरेज मंथ कब लगाने हैं? जब हमें जो रेट है वो कब दी क्या दी जाती है? पर एनम। ये पॉइंट बेटा नोट डाउन करने वाली है। ठीक है, कि एवरेज मंथ कब लगता है? जो जब रेट हमें पर एनम गिवन हो। अगर पर एनम नहीं गिवन तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? ड्राइंग अमाउंट इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100। इट मींस यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा? रुपीज 4000। ठीक है, अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अप टू 34 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। ओके, थैंक यू।